स्प्लिट एसी को इंस्टॉलेशन करते समय अगर मानिए कि कंपनी ने 10 फीट का पाइप दिया है और उसमें से 1 फीट या 2 फीट काट करके निकाल दिया जाए तो एसी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या कोई प्रॉब्लम होगा? तो आज इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। छोटा सा वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि हमारे एक दोस्त ने जो शायद यूजर हैं एसी के, उन्होंने इंस्टॉल करवाया और वो कह रहे हैं कि टेक्नीशियन आया था, 10 फीट के पाइप में से 2 फीट काट के निकाल दिया। तो उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? तो चलिए हम बात करते हैं। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो हम बात करते हैं कि अगर 10 फीट में से 2 फीट काट के निकाल दिया जाए, 1 फीट काट के निकाल दिया जाए, तो उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे R22 हो, R410 हो, R32 हो, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो, कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर कंपनी ने 10 फीट का पाइप दिया है तो पाइप कंप्लीटली लगाना चाहिए। उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, रोल करके राउंड करके पीछे डाल दो, एसी के पीछे राउंड करके। लेकिन किसी कारणवश, यानी कि अगर मानिए कि बेंड करने का जगह नहीं है वहाँ पर और टेक्नीशियन ने काट के निकाल दिया, 1 फीट, 1.5 फीट, 2 फीट पाइप काट के निकाल दिया, तो इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। क्योंकि रेफ्रिजरेंट का रनिंग तो सही से हो जाता है। कम पाइप रहेगा तो भी रेफ्रिजरेंट का रनिंग, बस कहीं पाइप ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पाइप कहीं भी पंच नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिए। हाँ, R32 का, R410 का प्रेशर ज़्यादा होता है तो कहीं भी पाइप पंच पंच नहीं होना चाहिए, बैंड कहीं भी नहीं होना चाहिए। यानी कि रेफ्रिजरेंट का रनिंग जो है, इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा था, उसमें क्या हो रहा था टेक्नीशियन ने इंस्टॉलेशन करते टाइम पे जब इंडोर जहाँ पे लगाते हैं ना, वहाँ पे पाइप थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, पाइप बड़ा हो रहा था, तो उसको थोड़ा सा इस तरह से इंडोर में ले जा कर के लगाना था पाइप को। तो वहाँ पर हाथ से घुमाते टाइम पे क्या हुआ कि पाइप पंच हो गया था, थोड़ा सा पाइप पंच हो गया था, जिससे क्या हो रहा था, बार बार इंडोर लीकेज हो रहा था। क्योंकि डिस्चार्ज तो फेंक रहा था अपनी फुल स्पीड से, डिस्चार्ज फेंक रहा था और लिक्विड लाइन से रेफ्रिजरेंट आ रहा था इंडोर में। अब इंडोर से वापस जो है सक्शन के रास्ते से, क्योंकि सक्शन ही पंच हुआ था, लिक्विड लाइन जल्दी पंच नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड लाइन जो है पतला सा पाइप होता है और हाथ से आसानी से बेंड हो जाता है, आसानी से घूम जाता है। लेकिन जो लिक्विड जो सक्शन लाइन था ना, जो इंडोर में आता है और इंडोर से वापस मोटे पाइप के रास्ते से जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि पाइप पंच हो गया था। पंच होने की वजह से रेफ्रिजरेंट आ रहा था इंडोर में फुल भर जा रहा था रेफ्रिजरेंट। अब उसमें जो है रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो है R410 था, उसका प्रेशर बहुत हाई होता है। R22 होता तो शायद चल जाता, लेकिन बार बार जो है लीक हो रहा था, बार बार लीक हो रहा था, वो भी एक जगह पे नहीं, 2 3 जगह 4 जगह बार बार लीक हो रहा था। कई बार मैं रिपेयर किया, उसके बाद मैं चेकिंग करने लगा तो पता चला कि पाइप जो है बैंड है। तो उस पाइप को मैं काट करके निकाला, वहाँ पर दूसरा जॉइंट मारा और अच्छा से जो है पाइप लगा दिया। तब से कितना दिन हो गया, आज तक उसमें कोई भी कंप्लेन नहीं आया है। तो पाइप कहीं भी पंच नहीं होना चाहिए। 1 फीट पर 1.5 फीट 2 फीट काट के निकाल दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। टेक्नीशियन ने कोई रहा होगा कोई कारणवश, जिसकी वजह से शायद वहाँ पर पाइप बेंड करने का जगह ना रहा हो, उसके वजह से काट के निकाल दिए हो टेक्नीशियन ने, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी ने 10 फीट का पाइप दिया है और आपने 5 फीट काट के निकाल दिया और डायरेक्टली आपने एक तरफ डोर के इंडोर में इंडोर लगा दिया और रूम के बाहर आउटडोर लगा दिया, तो छोटा सा पाइप में काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कंपनी ने जितना पाइप दिया है उतना पाइप तो लगाना ही लगाना चाहिए, भले ही आपको रोल करके बेंड करके आपको बाहर लगाना पड़े। पाइप काट के नहीं निकालना चाहिए। लेकिन 1 1.5 फीट 2 फीट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, चलेगा। अच्छा खासा आपका एयर कंडीशनर चलेगा, रेफ्रिजरेंट का रनिंग अच्छे से होगा, भले R32 है, R410 है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। और अगर पाइप आप लंबा करना चाहते हैं, कभी कभी होता है कि शॉर्ट पाइप में काम नहीं चल पाता है, ये टेक्नीशियन के लिए है। जैसे कि अगर आप मानिए कि इंस्टॉलेशन करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कितना फीट पाइप हम जोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हम बात करें, एक मैं बड़े प्रोजेक्ट पे मैं काम करता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 20 फीट 30 फीट का पाइप यहाँ पर जॉइंट किया जाता है, क्योंकि एक फ्लोर से लेकर के 6 फ्लोर पर आउटडोर रखा हुआ है। और मानिए कि नीचे वाला फ्लोर जो है
नीचे वाले फ्लोर से 6 फ्लोर पर जाकर के आउटडोर रखा हुआ है। बताइए कितना फिट हो गया। तो इतना लंबा लंबा लेंथ पाइप लगाया हुआ है, जो कि बड़ी बिल्डिंग जो होते हैं ना, जो बिल्डिंग टावर होते हैं, वहाँ पर इसी तरह से काम किया जाता है। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस पाइप पंच नहीं होना चाहिए, पाइप कहीं भी रेफ्रिजरेंट का रुकावट कहीं नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा कंप्रेसर के ऊपर लोड ज़्यादा पड़ता है और रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उसमें, क्योंकि लंबा पाइप रहेगा तो जाहिर सी बात है रेफ्रिजरेंट उसके अंदर होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है और कंप्रेसर के ऊपर दबाव पड़ता है, थोड़ा सा लोड पड़ता है। तो इसी तरह से जो है इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं होने वाला है। हमारे साथ में ऐसा है, काफ़ी लंबे बड़े प्रोजेक्ट में मैं काम करता हूँ, तो वहाँ पर बहुत काफ़ी लंबे लंबे पाइपें लगी हुई हैं। तो इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। 15 साल से 20 साल से वही कंप्रेसर चल रहे हैं अभी तक। अभी जो है अब धीरे धीरे पुराना हो रहा है। तो वहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि अब जो है चोकिंग का इशू आता है, तो वहाँ पर जाकर के कैपिलरी में चेंज कर देता हूँ, कैपिलरी फ़िल्टर, और सिस्टम को फ्लश कर देता हूँ। फिर से वही कंप्रेसर चलने लगता है। काफ़ी लॉन्ग टाइम से स्क्रॉल टाइप कंप्रेसर है, वो चल रहा है। कुछ कंप्रेसर हमने चेंज किए हैं अभी तक, तो वो भी चेंज किए हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चोकिंग की वजह से कंप्रेसर ख़राब हुआ था। और मैं उसका प्रैक्टिकल वीडियो भी हमारे चैनल पर है, जा करके आप विजिट करके देख सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करके और भी सारे वीडियो हैं, देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। तो अगर कोई भी डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, तो फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।